हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30। ये स्क्वायर्स क्लास 6 7 से सिखाए जाते हैं, जो पूरे स्कूल लाइफ में आपके काम आएंगे और कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या आपके स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये उनमें भी आपको काम आएंगे। तो सीखते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स सीखने के लिए एक ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 आता है। अब स्क्वायर्स तो ऐसे हम सबको पता ही है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर निकलता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 × 1 = 1। 2 का स्क्वायर सभी को याद है, 2 × 2 = 4। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब इस स्क्वायर की टेबल में आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, तो 1 का स्क्वायर जो इसका वंस डिजिट है वो है 1। 2 का स्क्वायर का वंस डिजिट है 4। 3 का स्क्वायर का वंस डिजिट है 9। 4 के स्क्वायर का वंस डिजिट है 6। 5 के स्क्वायर पर 5। अब यही जो वंस डिजिट है वो यहाँ से अगर हम उल्टा चलेंगे तो रिपीट होंगे। फॉर एग्जांपल, जो वन का वंस डिजिट था वही 9 का वंस डिजिट होगा। जो 2 का वंस डिजिट था वही 8 का होगा। जो 3 का था वही 7 का होगा। जो 4 का था वही 6 का होगा। 5 यहाँ पर इसी तरह से रह जाएगा, यानी कि स्क्वायर से याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हमें ऐसे चलना है 1 4 9 6 5। वापिस से उल्टा चलेंगे 1 4 9 6 और 5 यहाँ पे ऐसा कैसे ही। और जो 10 का स्क्वायर है वो तो इजी है, 100। इसी तरह से हम आगे भी स्क्वायर सीखते हैं। अब हमने 1 से 10 तक के स्क्वायर याद किए। अब हम 11 से 20 तक के स्क्वायर याद करते हैं। अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर किस तरह से हमने याद किए समझ में आया, तो 11 से 20 तक जाने में कोई मेहनत नहीं लगी। 11 का स्क्वायर होगा 121। 12 का 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का 289। ये सभी स्क्वायर्स हैं यहाँ पे। 18 का 324। 19 का 361। 20 का 400। अब वापस से वही चीज़ जो हमने ऊपर सीखी थी, उसी वही चीज़ रिपीट हो रही है। वंस डिजिट अगर हम यहाँ पे फोकस करें, तो जो 11 के स्क्वायर का वंस डिजिट है वो है 1। और 19 के जो स्क्वायर का वंस डिजिट है वो है 1। इसी तरह से 12 में देखा जाए तो 12 के स्क्वायर का वंस डिजिट है 4। और 18 के स्क्वायर का वंस डिजिट है 4। ये चीज़ 13 में और 17 में वही बात है। 14 और 16 में वही बात है। और 15 का स्क्वायर 125। यानी कि अगर हम इस चीज़ को याद रखें, 1 4 9 6, बीच में 5, और वापस से उल्टा 1 4 9 6, तो हमें एक स्क्वायर्स के लास्ट डिजिट जो वंस डिजिट होता है वो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और 21 से 30 के स्क्वायर हम सीखते हैं। 21 का स्क्वायर 441। 22 का 484। 23 का 529। 24 का 576। 25 का 625।
26 का 676, 17 का 729, 18 का 784, 19 का 841 और 30 का 900। अब हम 21 से 30 के स्क्वायर सीखते हैं। 21 से 30 के स्क्वायर्स नंबर में बड़े हैं, लेकिन इनको सीखना और इजी है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे 1 और 9 का यूनिट डिजिट 1 आ रहा था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। 2 और 8 अगर आ रहा है तो उनका यूनिट डिजिट 4 आएगा। लेकिन 21 से 30 के स्क्वायर याद रखने में और इजी हो जाएंगे, क्योंकि जो 21 उसका वंस और टेंस डिजिट जो आ रहा है वो आ रहा है 4 1। सिमिलरली 29 पे अगर हम जाएँ तो उसका भी वंस और टेंस डिजिट जो है सेम है 4 1। 22 और 28 दोनों में वंस और टेंस डिजिट कॉमन है 84। 23 और 27 पीछे वंस और टेंस डिजिट जो है 29 होगा। 24 और 26 में वंस और टेंस डिजिट 76। तो अभी तक हम देख रहे थे 1 से 20 के स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट जो है वो कॉमन आ रहा था। किस तरह से, ये ऊपर लिखा हुआ है 1496, फिर 5 और वापस से रिवर्स चलेंगे तो 1496। यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये 1496 के आगे का भी हम एक एक डिजिट और याद रख लें तो हमें याद रखने में बहुत आसानी होगी। जैसे 21 का पीछे 4 1 आ रहा है, यही 29 में भी आएगा। 22 में 8 4 आ रहा है, यही 28 में भी आएगा। 23 और 27 में क्या आएगा पीछे 2 9। 24 और 26 में क्या आएगा पीछे 7 6। तो ये 1496 तो सेम है ही सही। ये 4827 ये भी हम याद रख सकते हैं। इस तरह से हमने आज सीखे स्क्वायर्स 1 से लेके 30 तक। ये स्क्वायर्स सभी को याद होना ज़रूरी है, अगर आप चाहे 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी जगह काम आते हैं। थैंक यू। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ्स की ट्रिक्स और सिलेबस इस चैनल पे आगे करवाया जाएगा। धन्यवाद।